हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स अकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरियोमाइसिटीज के बारे में देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है, मैं रिपीट कर देती हूँ आपके लिए 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं, और अगर आप जालंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे साथ ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज, ये जो फंगल बॉडी होती है, इनमें वो भी एस्कोमाइसिटीज जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था उन्हीं की तरह सेप्टेट होती है, सेप्टेट, और ब्रांच्ड बॉडी होती है इनकी, ब्रांच्ड। ठीक है, और ये पैरासिटिक भी होते हैं और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। और इसमें कुछ हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे एगेरिकस, मशरूम्स, ठीक है, और पक्सीनिया। पक्सीनिया जो है वो कुछ प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है, रस्ट, ठीक है, और अस्टिलेगो, ये दो जो फंजाई होती हैं वो प्लांट्स में डिजीज कॉज करती हैं, रस्ट और स्मट्स, ठीक है। और इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, और इनमें इनमें खास बात इसकी बेसिडियोमाइसिटीज की ये होती है कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल ही एब्सेंट होती है, और ये जो जब रिप्रोडक्शन करते हैं ओनली इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन कभी कभार ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस करती हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन से। अब हम इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है इनमें, ये एक फंगल बॉडी है, ठीक है, सेप्टेट होगी, और यहाँ पर हमने एक दूसरी फंगल बॉडी बना ली, ये भी सेप्टेट होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर इसकी ब्रांचेस भी होंगी, ब्रांच ऐसे निकलेगी, यहाँ पर इसकी ब्रांच ऐसे निकलेगी, तो ये क्या करेंगे, ये ब्रांच और इसकी ब्रांच आपस में बहुत क्लोज आ जाएंगी, और इनमें क्या हो जाएगा, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी, यानी कि एक ही सेल में दो न्यूक्लियस आ जाएंगे, और ये इसका न्यूक्लियस और एक इसका न्यूक्लियस। और जब ये ऐसे कंटिन्यूस हो गए तो इस स्टेज को हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। और जब ये ऐसे ग्रो करना शुरू कर देंगे, यहाँ पर से ये ऐसे अलग ही हाइफा बना लेंगे, और अब इसमें हर एक सेप्टा में दो सेल होंगे, दो न्यूक्लियस होंगे, एक इसका न्यूक्लियस और एक इसका न्यूक्लियस। ये ऐसे डिवाइड करके ऐसे हाइफा बना लेगा, और ये क्या होगा, डाइकैरियोटिक हाइफा।
डाइकैरियोटिक। अभी ऐसे ग्रोथ कर करके एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेगा। पहले ये मोनोकैरियोटिक स्टेज में था, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम हम बोलते थे इसको, माइसीलियम। अब ये ग्रोथ करके डाइकैरियोटिक जो हाइफा है वो ऐसे मशरूम बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके गिल्स होंगे, मशरूम में ऐसे गिल्स होते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं गिल्स। जब ये स्टेज आ गई तो इसको हम बोलेंगे डाइकैरियोटिक स्टेज, क्योंकि इसके हर एक सेल में क्या होंगे, 2 न्यूक्लियाई होंगे, एक इस वाली फंगल बॉडी का और एक दूसरी वाली फंगल बॉडी का। डाइकैरियोटिक। अब इसमें गिल्स को अगर हम बड़ा करके देखेंगे तो इसमें ब्लासिडियम होंगे, ब्लासिडियम। और इसमें 2 न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है। और अब ये न्यूक्लियाई फ्यूज कर जाएंगे। जब इनमें फ्यूजन होगी तो क्या बन जाएंगे, ये 2n, ठीक है। जब ये 2n हो जाएंगे तो इनमें मायोसिस हो जाएगी। मायोसिस होने के बाद 2n से एक से ये 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 1 2 3 4। अब ये n बन जाएंगे, 2n से मायोसिस होकर ये n बन जाएंगे, ठीक है। अब ये 4 स्पोर्स जो बने, ये जो इसकी बॉडी होती है आउटर, ये ऐसे आउटवर्ड ग्रोथ करना शुरू कर देती है। ऐसे ये ऐसे 4 स्ट्रक्चर बना लेती है, 1 2 3 4, और इनको जो अलग से फ्रूटिंग बॉडी बनती है इनको हम बोलते हैं स्टेरिग्नेटा। और ये जो इनमें 4 न्यूक्लियाई थे वो हर एक न्यूक्लियाई एक एक स्टेरिग्नेटा में शिफ्ट हो जाता है। और जब ये शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ से ये डिस्पर्स होकर, ठीक है, ये यहाँ से डिस्पर्स होकर 4 न्यूक्लियाई अलग से एयर में डिस्पर्स हो जाएंगे। और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये अर्थ में, सॉइल में फिर से जमीनेट करके मोनोकैरियोटिक माइसीलियम डेवलप कर देंगे। तो इस तरह से इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलती है। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो है ड्यूटेरियोमाइसीटीज। ड्यूटेरियोमाइसीटीज ये जो ग्रुप बना है फंजाई का, इनमें इनमें वो फंजाई रखी जाती है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट रहती है, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये मल्टीप्लाई करती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। और जब हम देखते हैं किसी फंजाई को, मान लीजिए इसके 2 स्टेजेस हैं, एक इसकी ए सेक्सुअल स्टेज है और एक इसकी सेक्सुअल स्टेज है। तो ये क्या, जब साइंटिस्ट को इनमें डिफरेंस नहीं पता चलता कि ये स्टेज किस फंगस की है और ये स्टेज किस फंगस की है, तब ये क्या करते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को इस ड्यूटेरियोमाइसीटीज में रख देते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्टेज को किसी और ग्रुप में रख देते हैं, जैसे कि बेसिडियोमाइसीटीज में रख दिया।
लेकिन जब इनको पता चलता है साइंटिस्ट को कि ये जो फंगल बॉडी थी, ये एक ही फंगल की 2 स्टेजेस थी, तो क्या ये क्या करते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज से उठाकर एसेक्सुअल वाले से हटाकर इनको इनके जो पर्टिकुलर क्लास में रख देती हैं, जो इनकी क्लास होगी बेसिडियोमाइसिटीज या एस्कोमाइसिटीज में रख देती हैं। ठीक है, और ड्यूटेरोमाइसिटीज की 3 एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसकी जो 3 एग्जाम्पल्स हैं उनको हम कैट से याद रख सकते हैं। कैट, कोलेटो ट्राइकम, ए से ऑल्टरनेरिया, टी से ट्राइकोडर्मा। इसी के साथ हमारी ये जो किंगडम फंजाई की 5 क्लासेस कंप्लीट होती हैं।